नमस्ते। हम लोग बात करने वाले हैं आज द्वितीय विभक्ति के बारे में। तो द्वितीय विभक्ति होता क्या, पहले तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे द्वितीय विभक्ति क्या है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पे हो जाता है, द्वितीय विभक्ति का सब कुछ है क्या। क्योंकि जब तक आप द्वितीय विभक्ति के में इस बात को जानते रहेंगे कि हाँ द्वितीय विभक्ति कुछ होता है द्वितीय विभक्ति के बारे में, तब तक आप उस हिसाब से द्वितीय विभक्ति को नहीं पढ़ पाएंगे। और जब आप बहुत अच्छे से इंटरव्यू की तैयारी कर रहे होते हैं, बिल्कुल आपको द्वितीय विभक्ति के बारे में बहुत अच्छे से जानना होता है। तो द्वितीय विभक्ति का बेसिक सा पहला मतलब क्या है। द्वितीय विभक्ति का सिंपल सा अर्थ है कि कर्तु ईप्सितत्वम कर्म और कर्मणि द्वितीय, मतलब वाक्य में कर्ता के अभीष्ट सर्वाधिक अभीष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। वैष्णवी चित्रम पश्यति, जो वैष्णवी है उसके लिए सबसे अभीष्ट क्या है, चित्र देखना। तो चित्र देखना जो है ये सबसे अभीष्ट है, इसीलिए चित्रम कर्म संज्ञा हुआ और उसमें द्वितीय विभक्ति लगी। कौन से सूत्र से, कर्मणि द्वितीय, इस सूत्र से। आगे देखिए इसी प्रकार से बालकः मोदकम वांछति, तो मोदक जो है बालक के लिए क्या है, अभीष्ट है, इसीलिए वह कर्म संज्ञा हो गया और उसमें फिर द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्तृवाच्य में ध्यान से देखिएगा, कर्तृवाच्य में वाक्यों में कर्म में द्वितीय विभक्ति लगती है। कर्म में क्या लगता है, द्वितीय विभक्ति लगती है। इस प्रकार से आगे हम देखेंगे कि अभितः सामने चारों तरफ, परितः समय पास में, निक्सा मतलब वो भी पास, खेत है, प्रति के ऊपर, उभयतः दोनों तरफ, सर्वतः चारों तरफ, सर्वत सभी जगह, धिक मतलब धिक्कार है, ऊपरी ऊपर, अधा नीचे, बिना मतलब बिना, अंतरा ये भी बिना, अंतरेण ये भी बिना के अर्थ में द्वितीय विभक्ति होती है। इसके बहुत सारे सूत्र हैं, आप सूत्र इस प्रकार से भी देख सकते हैं। उभय सर्वतः सोकार्य अधिक पर्यादेषु त्रिषु द्वितीयादिमृडीयांतेषु ततोऽन्यत्रापि दृश्यते अभितः परितः समया निक्सा प्रति योगेपि। फिर उसके बाद में अंतरांतरेण युक्ते, ये भी सूत्र हमें देखने को मिलता है। अब देखिए हम ऐसे देखते हैं, ग्रामम अभितः वृक्षाः सन्ति, ग्राम के अभितः मतलब सामने वृक्ष है, क्या है, नगरम परितः नगर के चारों तरफ मार्ग है, विद्यालय समया विद्यालय के पास में उद्यान अस्ति, नदीम निक्सा शीतलम समीरः भाति, समीर मतलब वायु, नदी के पास में जो समीर शीतल वायु है वो, बाल घातिन, हे खेद है बहुत ज़्यादा, बाल घातिन मतलब कि बच्चों को मारने वाली, पुत्र अहम मित्रम प्रति किमपि न कथयामि, मैं मित्र के प्रति, मैं मित्र के लिए, मित्र उनकी तरफ मतलब उनकी ओर कुछ नहीं कहूँगा, कथयिष्यामि अहम उभयतः मार्गम उभयतः वृक्षाः सन्ति, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं, आश्रमम सर्वतः वनानि सन्ति, आश्रमम वनतः मतलब आश्रम के चारों तरफ वन है, सभी तरफ मतलब चारों तरफ, धिंग मूर्खम धिक्कार है किसको, मूर्ख को। उसके बाद में मम गृहम उपरि वायुयानम गच्छति, मेरे घर के ऊपर में वायुयान जो है वो जाता है, भूमिम अतः जंतवः सन्ति, भूमि के नीचे जमीन में जंतु रहते हैं या जंतवः सन्ति, जंतु हैं, पुत्रम बिना माता दुखिता अभवत्, पुत्र के बिना माता क्या हो गई, दुखिता, परिश्रमम अंतरा सुखम नास्ति, परिश्रम के बिना सुख नहीं है, और हास्यम अंतरेण जीवनम निरर्थम, हास्य के बिना जीवन क्या है, निरर्थक है। उसके बाद में एक सूत्र आता है अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह अस्था, इसका सूत्र है अधि सिंह स्थाशम कर्म। कौन सा सूत्र है, अधि सिंह स्थाशम कर्म। इसमें क्या है, अधि उपसर्ग के पूर्वक सिंह स्था आस धातु और वस धातु हो तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। यहाँ पर सप्तमी विभक्ति का विभाजन, सप्तमी विभक्ति की क्या किया गया, रोका गया है, सप्तमी मतलब अधिकरण न होकर के यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो यह सप्तमी विभक्ति बाधित करने वाला सूत्र कहा जाता है। आगे राजकुमार पर्यांकम अधिशेते, मयूर मतलब राजकुमार जो है वो पर्यांक बेड पर सो रहे हैं, विष्णु वैकुंठम अधितिष्ठति, विष्णु वैकुंठ में निवास करते हैं, अधितिष्ठति, प्राचार्य उच्चासने अध्यास्ते, प्राचार्य जो है उच्च आसन पे विद्यमान होते हैं, बैठते हैं, मुनि ही वनम अधिशेते, मुनि जो है वन में अधीन। उसके बाद में आपने एक सूत्र सुना होगा, कालाध्वनो अत्यंत संयोग। तो देखिए कालाध्वनो अत्यंत संयोग, व्यवधान रहित मार्गवाची और कालवाची शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। जब तक हमें फल की प्राप्ति नहीं होती, फल की प्राप्ति होने पर
तृतीय विभक्ति, और फल की प्राप्ति नहीं हो रही तो द्वितीय विभक्ति। छात्रः 12 वर्षाणि अपठत्, पढ़ रहा है, मतलब अपठत् पढ़ लिया, यहाँ पर फल की बात नहीं है इसलिए द्वितीय विभक्ति। छात्रः मासम पुस्तकम अपठत्, छात्र जो है मास भर क्या किया, पुस्तकों को पढ़ रहा है। मथुराम इति क्रोशम वर्तते, मथुरा नगरम इति इतः क्रोशम वर्तते, मथुरा नगर यहाँ से कोश भरी है, यहाँ पर तहसील प्रत्यय इतः यहाँ से, और विद्यालय कोशद्वयम पर्वतः अस्ति, विद्यालय से 2 कोश बाद पर्वत है। फिर उसके बाद में क्या है, निम्नलिखित के योग में भी द्वितीय विभक्ति होती है। कैसे, सेवा करना, आरोह्य चढ़ना, पीछे निंदा करना, फिर रक्षा करना, जाना, इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे देखिए, पितः पुत्रम सेवते, बालकः वृक्षम आरोहयति, चढ़ता है, पितः पुत्रम अनुगच्छति, दुष्टः सज्जनम निंदति, रक्षकाः ग्रामम गच्छन्ति, बालकाः नगरम गच्छन्ति, बालक नगर को जाते हैं, राधा गाम पयः दोग्धि, यहाँ पे देखिए अकथितं च भी लग गया सूत्र, राधा गाम पयः दोग्धि, पुत्री मातरम धनम याचते, अकथितं च दुहयाच पच दंड रुद्र पृछ चीब्रू शाची मतमुष्णीहरी कृशवः, यहाँ पर भी वो सूत्र, सह तंडुलान ओदनम पचती, उसके बाद दंड देना, दुहु याच पच दंड रुद्र पृछ ची ब्रू शाश जी मत मुश, है ना, ये सब भी आ गया यहाँ पे। तो देखिए, सह तंडुलान ओदनम पचती, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हो सकता था, मतलब जो विभक्ति है ना उनकी अभिवेक्षा करके हमने द्वितीय विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग किया है। तो राजा चोरम शतम दंडेति, राजा जो है चोर को क्या करते हैं, गुरु शिष्यम प्रश्न पूछते, शिष्य जो है वो गुरु से प्रश्न पूछते हैं। उसके बाद में कृषकः अजाम ग्रामम नयति, कृषक जो है गाय को क्या करते हैं, गाँव ले जा रहे, अजा, अजा अर्थात बकरी। उसके बाद में मालाकारः पादपम पुष्पाणि चिन्वति, मतलब पादपम पुष्पाणि चिन्वति, पादप मतलब पेड़ से। उसके बाद में गुरु शिष्यम धर्मम ब्रूते, गुरु जो है धर्म को बता रहे हैं। उसके बाद में क्या, बदती। उसके बाद में गुरु शिष्यम शास्ते, शास्ते मतलब शिक्षा देना। उसके बाद में पांडवाः कौरवान अजयन, जीतना, जय प्राप्त किए। गोपी दधिम नवनीतम मथनाति, गोपी जो है दधी से यहाँ पर होना चाहिए था, परंतु यहाँ पर तृतीय व्यक्ति होना, दधी से, वहाँ पर भी द्वितीय व्यक्ति, दधिम मथनाति, दधि नवनीतम मथनाति। चौरम धनम मुष्णाति, चुरा रहे हैं। उसके बाद में क्या है, दो याज कृष्णा, ये धातु द्विकर्मक धातु होती है, इनमें 2 कर्म होते हैं, द्वितीय विभक्ति, दोनों ही कर्मों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। देखिए आप ध्यान से, दोनों कर्मों का में क्या हुआ, दधिम नवनीतम मथनाति। कुछ में जैसे जीव शासमुष में एक ही कर्म का प्रयोग किया था, परंतु यदि यहाँ पर दूसरे कर्म का भी प्रयोग किया जाए तो वहाँ पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। और निहरी, उसके बाद में देखिए तृतीय विभक्ति के बारे में क्यों, तृतीय विभक्ति में क्या है, साधक तमम कर्णम। साधक तमम कर्णम क्या होता है, साधक तमम कर्णम होता है क्रिया की सिद्धि में जो सबसे अधिक उपकारक होता है उसे हम करण कहते हैं, मतलब जिसकी सहायता से क्रिया किया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। रचना कलमेन पत्रम लिखति, लेखन्या पत्रम लिखति, तो लेखनी की सहायता से क्या की जा रही है, पत्र को लिखा जा रहा है। तो लिखने में सबसे अधिक सहायक कौन है, कलम या लेखनी, उसकी तृतीय विभक्ति है। रामः रावणम बाणेन हतवान, राम जो है रावण को क्या करते हैं, बाण से मारते हैं। तो मारने में सबसे अधिक साधन कौन है, प्रमुख साधन बाण है, इसीलिए बाणेन। सह, उसके बाद में सह साकम सार्थम समम, सह साकम सार्थम समम, या फिर सहयुक्ते अप्रधाने, सहयुक्ते अप्रधाने ऐसा सूत्र है। तो सह मतलब सोहनेन, सोहनः रामेण सह गच्छति, राम के साथ में। सार्धम, रामः गोपालः, राम गोपालेन सार्धम क्रीडति, रामपाल के साथ में खेलते हैं। सदृशम, सीता सीतया मुखम चंद्रेण सदृशम अस्ति, उपमान वाला, सीता जो मुख है ना चंद्रेण सदृशम है, चंद्र के जैसा, उपमान जो है ना, उपमान का तृतीय विभक्ति हो गया। समम, भोजनेन समम जलम पीबा, भोजनेन समम जलम पीबा, भोजन के साथ में ही क्या कर रहा है, जल को पीबा, भोजनेन समम जलम पीबा, भोजन के समम जलम पीबा, सम मतलब समान, मतलब भोजन की जितना जल पियो। भोजः पराक्रमे विक्रमेण समः आसीत्, विक्रम के जैसे थे। अलम मतलब अलम विवादेन, और जहाँ पर पर्याप्त के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। उसके बाद में बिना, रामेण बिना सीता दुखिता अभवत्। अब देखिए जिस अंग में येनांग विकारः, सूत्र क्या है, येनांग विकारः, जिस अंग में कोई विकार प्रदर्शित होकर न हो उस अंगवाची शब्द में तृतीय विभक्ति होती है। देवदत्तः
नेत्रेण काणः अस्ति। देवदत्त नेत्र से क्या है? काण है। उसके बाद में अश्वः पादेन खंजः अस्ति। उसके बाद में फल प्राप्ति या कार्य की पूर्णता के अर्थ में समय की निरंतरता को बोध कराने वाले शब्द में भी तृतीय विभक्ति होती है। रामः सप्ताहेन पुस्तकम समाप्तवान। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फल की प्राप्ति और पूर्णता में एक सूत्र है। उस सूत्र को हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है सूत्र क्या है, परंतु एक सूत्र बहुत अच्छा सा सूत्र है। उस सूत्र में प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम शायद यही सूत्र है। तो रामः सप्ताहेन पुस्तकं समापितवान् बालकः सप्ताहभेद विषयैः निरोगः जातः। ये जो है ना कालाध्वनो अत्यंत संयोगः का विकार है। उसके बाद में पृथक बिना नानाभिः तृतीयान्यतरस्याम्, पृथक बिना नानाभिः तृतीयान्यतरस्याम्, इसमें भी देखिए द्वितीय तृतीय नाना, पृथक बिना और नाना में द्वितीय तृतीय और पंचमी का प्रयोग होता है। जलेन बिना या जलात् बिना कोऽपि न जीवितुं शक्नोति। ईश्वरः ईश्वरेण ईश्वरात् बिना कोऽपि पृथकः कोऽपि न अस्ति। मतलब समर्थः रक्षितुं समर्थः नास्ति, अस्मान् रक्षितुं समर्थः कोई भी समर्थ नहीं है। विद्यां या फिर विद्यया या फिर विद्यायाः वा नाना न सुखम, विद्या के बिना कोई भी सुख हमें नहीं है। हमारा यह वीडियो यहीं पर संपूर्ण होता है। अगर आपको पसंद आए तो हमारे द संस्कृत मेंटोर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।